बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किस्सा की बातें। दोस्तों, कई जोड़ों में पास छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उनका दुरुस्त इलाज ना करवाने से ऐसे जोड़े अपने मकसद को पाने में नाकाम ही रहते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इनफर्टिलिटी की वजूहात आमतौर पर क्या होती हैं और हमें कब डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और कैसे इसके नफ्सियाती असरात से भी हम खुद को निकाल सकते हैं। एक शादीशुदा जोड़े की अस्तवादी खुशियाँ उस वक्त तक अधूरी रहती हैं जब तक इनकी गोद में औलाद मौजूद ना हो। औरत में माँ बनने की ख्वाहिश मर्द से ज्यादा होती है और उसे ही बहुत सारे सवालात, शोहर और ससुराल के बर्ताव वगैरह में तब्दीली का सामना भी करना पड़ता है। अगर औलाद ना हो और खुसूसन बेटा पैदा ना हो तो कई मुकामात पर औरत को नफ्सियाती और मुआशरती दबाव का शिकार बनना पड़ता है। हत्ता कि मर्द की जानिब से और उसके घर वालों की जानिब से दूसरी शादी की धमकियां भी दी जाती हैं। लेकिन क्या सिर्फ औरत ही इसकी जिम्मेदार है? बच्चे पैदा करने के लिए मर्द की दूसरी शादी मसले का हल नहीं है, क्योंकि अगर मर्द पांचपन में मुब्तला है तो वह कितनी ही शादियां कर ले, इसके यहाँ औलाद नहीं हो सकती। अलबत्ता खानदानों के लिए नफ्सियाती मसाइल और बढ़ जाएंगे। अगर किसी जोड़े के यहाँ बच्चे पैदा ना हो रहे हो तो मियाँ बीवी को चाहिए कि वो दोनों अपना अपना तिब्बी मुआयना करवाएं। खास तौर पर मर्द को अपने तिब्बी मुआयने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। आइए अब हम इस चीज को देखते हैं कि मुतासिरा जोड़े को कब डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आमतौर पर 85% जोड़े एक साल के अंदर अंदर अपना मकसद हासिल कर लेते हैं। अगर कोई जोड़ा एक साल के बाद भी औलाद के मकसद को हासिल करने में नाकाम रहे तो उसे फिर डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर शादी के वक्त खातून की उम्र 35 साल से ज्यादा है और शादी के एक साल के बाद तक उसको प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उसको बिलाखिर अपने डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। और तीसरी बात ये कि डॉक्टर के पास मियाँ बीवी दोनों को जाना चाहिए। दोस्तों, बांझपन के या इनफर्टिलिटी के इलाज से पहले ये बात मालूम होनी चाहिए कि इसकी वजूहात क्या क्या है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में 10 में से एक जोड़ा बांझपन में मुब्तला है, यानी इस कुदरती अमल के लिए बेशुमार अफराद को मुश्किलात का सामना है। नौजवान तबके के कई अफराद को अपने लाइफ स्टाइल, फास्ट फूड की कसरत से इस्तेमाल और सॉफ्ट ड्रिंक्स की बहुतात वगैरह की वजह से वजन बढ़ जाने के मसले से दो चार उन्हें होना पड़ता है। ना लेना, केमिकल खाने खाना, माहौलियाती आलूदगी, बरकी मकनातीसी लहरों की कसरत वगैरह से भी तौलीदी सेहत पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। इसकी एक और बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि देर से शादी करने वाले मर्दों में भी ये मसले पाए जा सकते हैं। बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ नुतवे के मियार में कमी वाक़या हो जाती है। दोस्तों, एक और बहुत ही अहम बात यह कि अपने रोजमर्रा के मामूलात में एक दूसरे के साथ खुश रहने की आदत डालिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव से भी फर्टिलाइजेशन के अमल में रुकावट पैदा हो सकती है। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में बांझपन से मुतासरा लोगों की तादाद तकरीबन 80 मिलियन से भी तजावुज कर चुकी है। प्राइमरी या सेकेंडरी बांझपन या इनफर्टिलिटी से मुतासरा खवातीन में नफ्सियाती अमराज किसी भी माँ के मुकाबले में 2 गुना हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इनफर्टिलिटी के इलाज की। बाज़ आम सी खराबियों को दूर करके भी शादीशुदा जोड़े औलाद की खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत लंबे चौड़े इलाजों की जरूरत भी नहीं होती। एक खातून थी जिनकी 2 बच्चियां थी और वो सानवी बांझपन में मुब्तला थी। उनकी बच्चियों की उम्र तकरीबन 5 और 7 साल थी और अब वो मजीद बच्चे पैदा करना चाह रही थी। खातून ने बताया कि हम मजीद औलाद की ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन कामयाबी नहीं हो रही। डॉक्टर ने उन्हें चंद टेस्ट करवाने का मशवरा दिया। टेस्टों में छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आई। उनके लिए उन्होंने परहेज और एहतियात के साथ साथ डॉक्टर के बताए हुए एक नुस्खे पर भी अमल किया। 2 महीने के इलाज के बाद अल्लाह ताला ने उनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव कर दी। ये केस आपको बताने का मकसद ये है कि कई जोड़ों में बाज़ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उनका दुरुस्त इलाज ना करवाने से ऐसे जोड़े अपने मकसद को पाने में नाकाम रहती हैं। अल्लाह ताला किसी को भी इन खुशियों से महरूम ना रखे और सबको नेक सालेह औलाद अता फरमाए। एक दूसरे का ख्याल रखा करें, खुश रहा करें, अपना वेट मेंटेन करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएंगे। मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो जाना ही नहीं है। अल्लाह हाफिज़।